पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारे इस 1000 डेटाबेस के साथ सब टोटल का प्रयोग हमने करा था। आप उसमें एक चीज़ नोटिस किए थे कि अगर हम इस डेटाबेस के साथ सब टोटल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो हमें एडवांस सॉर्ट कर करके अपने डेटाबेस को अच्छे तरीके से कुछ ऐसा अरेंज करना पड़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे भी लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देखिए। लेकिन आज जिस ऑप्शन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो सब टोटल से भी बेहतरीन ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का इस्तेमाल हम लोग डेटा से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, उसके आधार पर हम वैसे रिकॉर्ड्स को रीअरेंज करके रिपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसी के लिए पाइवट टेबल का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास रैंडम डेटा है जो कि 1000 रिकॉर्ड है यहाँ हमारे पास टोटल, और ये रिकॉर्ड कहीं से भी अरेंज्ड नहीं है। हम इसमें पाइवट टेबल इस्तेमाल करने के लिए हमने इस पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक किए। हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चूज करेंगे पाइवट टेबल टूल बटन को, जो कि सबसे पहला टूल बटन है हमारे इंसर्ट टैब का। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने पाइवट टेबल का ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जैसा आए बस वैसे रहने दीजिए। आप देखेंगे यहाँ टेबल रेंज खुद ब खुद पुट किया हुआ है, क्योंकि हम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करके आए थे यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ यहाँ न्यू वर्कशीट सेलेक्टेड रहने दीजिएगा। ये ध्यान रखना है, किन्हीं किन्हीं का ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्टेड होगा, तो आपको उसको न्यू वर्कशीट कर देना है। अगर आप एग्जिस्टिंग पर रहने दीजिएगा तो फिर रिपोर्ट यहीं पे अरेंज होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमेशा न्यू वर्कशीट पे हो। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो अपीयर हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं आपको राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड्स दिख रहा है ये पूरी तरह से, और लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा बॉक्स आ गया है जिसमें आपको रिपोर्ट बन करके मिल जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ हम फिल्टर में उस पर्टिकुलर फील्ड को डालते हैं जिसमें हमको फिल्टरेशन करना है। उदाहरण के तौर पे मान करके चलिए कि हम चाहते हैं कि रीजन में फिल्टरेशन करना है, तो हम रीजन को यहाँ डालेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि हम जब चाहेंगे रीजन में ईस्ट का रिकॉर्ड अलग, वेस्ट का रिकॉर्ड अलग, या फिर ईस्ट वेस्ट दोनों चाहिए, बाकी हमको नॉर्थ साउथ नहीं चाहिए, सेंट्रल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से फिल्टर कर पाएंगे। अगर हमको इसमें फिल्टर नहीं करना है तो हम इसको बाहर कर देते हैं इस तरीके से। इसी तरह हम कॉलम में वो फील्ड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जिसको हमको कॉलम वाइज रखना है। कॉलम वाइज कहने का अर्थ हुआ जिस रिपोर्ट को हम यहाँ 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 मतलब ABCDEFGH में रखना चाहते हैं। रो में हम उस फील्ड को रखते हैं जिसको हमको रो वाइज रिपोर्ट देखना है, लाइक 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। और वैल्यू वाले बॉक्स में आपको वो फील्ड यहाँ पर डालना होगा जिसमें आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सा चीज कहाँ डालना है। बट ये जरूरी नहीं है कि हमको हर बॉक्स को फिल करना ही करना है, कोई जरूरी नहीं है, या ये भी जरूरी नहीं है कि हमको हर फील्ड का रिकॉर्ड यहाँ पर से इंसर्ट करना है। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए टोटल सेल्स में हम कैलकुलेशंस चाहते हैं, तो टोटल सेल्स हम यहाँ ला करके प्लेस कर दिए। हम चाहते हैं कि टोटल सेल्स में जो कैलकुलेशंस हमें दिखाई दे वो रीजन वाइज दिखाई दे, और रो में तो देखिए रो में रीजन वाइज कैलकुलेशंस आपको दिखा कि जितने भी प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं कंपनी के, उनके ईस्ट में टोटल सेल्स कितने हैं, नॉर्थ में कितने हैं, साउथ में कितने हैं, और वेस्ट में कितने हैं। अगर हम यही रीजन कॉलम में प्लेस करेंगे तो हमको यही रिकॉर्ड मिलेगा, सिर्फ
ये वैल्यू पूरा का पूरा, ये डेटा पूरा का पूरा ट्रांसपोज हो जाएगा और कुछ रिकॉर्ड आपको इस तरीके से मिल रहा है। देखिए कॉलम में कुछ ऐसे मिल गया और रो में थे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा था। आपको जो अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल करिए। अब मान लीजिए कि आप रो में तो डेटा चाहते ही चाहते हैं, साथ ही साथ कॉलम में भी डेटा चाहते हैं। हम यहाँ पे कॉलम में क्या चाहेंगे, जो हमारी इच्छा, लाइक हम प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट को कॉलम में प्लेस कर दिए। अब इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा समझिए, इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ईस्ट में टोटल कीबोर्ड का जो सेल हुआ है वो इतने रुपए का हुआ है। ईस्ट में लैपटॉप टोटल जो सेल्स हुआ है वो इतने रुपए का हुआ है। इसी प्रकार से कौन कौन से जोन में कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने रुपए का सेल्स हुआ वो आपको बहुत ही ढंग से अरेंज करके आपको पाइवट टेबल में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ टोटल कीबोर्ड कितना सेल हुआ, टोटल लैपटॉप कितना सेल हुआ, टोटल मॉनिटर कितना सेल हुआ, इसका ग्रैंड टोटल भी मिल रहा है। ये ग्रैंड टोटल दोनों साइड से मिल रहा है आपको। ये देखिए, ये कीबोर्ड का ग्रैंड टोटल, लैपटॉप का ग्रैंड टोटल, मॉनिटर का ग्रैंड टोटल, माउस का ग्रैंड टोटल। इसी प्रकार से इस साइड से भी अगर आप देखिए तो देखिए ईस्ट का ग्रैंड टोटल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वेस्ट का ग्रैंड टोटल, नॉर्थ का ग्रैंड टोटल, साउथ का ग्रैंड टोटल, सब आपको इस तरीके से। और टोटल का ग्रैंड टोटल कुछ इतना है, जो कि 64,29,53,179 रुपए है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो मतलब कॉलम में जो प्रोडक्ट है वो हम नीचे कर देते हैं और जो रीजन है वो ऊपर कर देते हैं, तो यही पूरा का पूरा डेटा ट्रांसपोज हो गया, बाकी रिकॉर्ड वही है। अगर हम प्रोडक्ट और रीजन, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के नीचे रीजन रखें और कॉलम में कोई डेटा नहीं रखें, तो ध्यान दीजिए कीबोर्ड टोटल कितना सेल हुआ, कौन कौन से जोन में, वो कुछ इस तरीके से, लैपटॉप कितना, मॉनिटर कितना, माउस कितना, प्रिंटर कितना, और फाइनली ग्रैंड टोटल। सिर्फ हम इसको अगर रीजन को उठा करके यहाँ से मूव कर दिए और प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर देख लीजिए, ये एक हल्का सा ग्रीन कलर से आपको नोटिफाई कर रहा है, हम यहाँ प्लेस कर दिए। तो अब ईस्ट में कितना, कौन कौन प्रोडक्ट कितने कितने रुपए का सेल हुआ, वेस्ट में कितना, इस तरीके से आपको ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। मान लीजिए हम इसमें भी कहते हैं कि कस्टमर टाइप कॉलम में दे दीजिए, तो देखिए रिटेल में कितना सेल है, होलसेल में कितना सेल है, उसके आधार पर भी आपको दिख रहा है ये रिकॉर्ड। कस्टमर टाइप में हमारा वैल्यू था रिटेल होलसेल, तो कस्टमर टाइप हम यहाँ चाह रहे थे, कस्टमर टाइप हम यहाँ प्लेस कर दिए। अब मान लीजिए कि कस्टमर टाइप हम रीजन के नीचे कर देते हैं और प्रोडक्ट को हम ऊपर कर देते हैं। देखिए रिकॉर्ड वही है, डेटाबेस वही है, हम उसको अलग अलग तरीके से सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं और बड़े ही खूबसूरती से हम रिपोर्ट को एक नया लुक दे रहे हैं। ये हो गया कि भाई महीनों का काम मिनटों में कर रहे हैं हम यहाँ, और इसके लिए हम यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम रीजन और प्रोडक्ट, रीजन को हम यहाँ कर देते हैं, हाँ, और प्रोडक्ट को ऊपर कर देते हैं, तो कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, उसका रिटेल कितना कितना सेल हुआ, ईस्ट में कितना कितना, नॉर्थ में कितना कितना, साउथ में कितना, फिर होलसेल में कितना कितना सेल हुआ, हम इसी तरीके से देख पा रहे हैं। फिल्ट्रेशन में हम चाहते हैं कि सेल्स पर्सन को हम फिल्टर में डाल देते हैं। अब हमको सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देखने, हमको इसमें से पूजा का नहीं चाहिए, नेहा का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो बस इसको हम यहाँ पर से ऑफ कर दिए और देखिए रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशंस हो गया, जितना हमें जो चाहिए केवल हमें वही रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है।
ये कितनी अच्छी बात है और कितना बेहतरीन फीचर है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पाइवट टेबल। सपोज करिए कि हम चाहते हैं नहीं सेल्स पर्सन में हमको सारे लोगों का रिकॉर्ड देखना है, लेकिन सेल्स पर्सन इधर हो और प्रोडक्ट वाइज हम फिल्टर कर पाए। तो प्रोडक्ट वाइज फिल्टर हम करेंगे, प्रोडक्ट में हमको सबका प्रोडक्ट का नहीं देखना, हमको यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल कर देते हैं और बस दो कीबोर्ड और प्रिंटर का देखना है हमको। ओके, बस ये कीबोर्ड और प्रिंटर का ही रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए हम इसमें भी नहीं चाहते फिल्ट्रेशन, इसको भी हम ऑन कर दिए। हम प्रोडक्ट को नीचे कर दे रहे हैं इस बार, और इस बार कस्टमर टाइप को अच्छा नीचे ही अभी रहने देते हैं तीनों को। देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि सेल्स पर्सन जो कि यहाँ कॉलम वाइज है, देखिए कॉलम में सेल्स पर्सन है, इधर सबसे पहले कस्टमर टाइप जो कि रिटेल है, उसके नीचे प्रोडक्ट और उसके नीचे रीजन। रीजन को सबसे ऊपर कर देते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट कर देते हैं और उसके नीचे हम कर देते हैं कस्टमर टाइप। देखिए ईस्ट रीजन में कीबोर्ड का रिटेल कितना सेल है, होलसेल कितना सेल है, और उसमें भी वो सुरेश के द्वारा कितना, अमित के द्वारा कितना, नेहा के द्वारा कितना, पूजा के द्वारा कितना, कुछ इस तरीके से आपको रिकॉर्ड बन करके देखने को मिला। अब कहिएगा ये रिकॉर्ड तो काफी बड़ा है। बड़ा हमने यहाँ पर इसको रीअरेंज करके बनाया है कुछ ऐसा करके। अगर हम ऐसा नहीं किए हुए होते, हम चाहते कि ऐसा करते कस्टमर टाइप का फिल्ट्रेशन हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, अब कस्टमर टाइप में हम चाहते हैं कि हमसे कह दिया जाता है कि सिर्फ रिटेल का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं, तो रिटेल का कर करके बस इसको प्रिंट करेंगे, ये रिटेल में इतना सेल है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ होलसेल का रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं, तो देखिए सिर्फ होलसेल में इतना सेल है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज जो है वो है आपको ये यहाँ पर आपके कैसा अरेंजमेंट बनाते हैं वो देखना है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं कि लाइक हमको ये डिजाइन पसंद नहीं आया, टेबल का ये जो स्टाइल है ये अगर पसंद नहीं आया, तो आप डिजाइन टैब में क्लिक करिए और यहाँ से डिजाइन्स को आप बदल सकते हैं। इमेजिन करिए कि महीनों का काम आप मिनटों में कर पा रहे हैं और बड़े ही ढंग के रिकॉर्ड्स आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपका बॉस, आपके जो भी हेड होंगे डिपार्टमेंट्स के, वो देखेंगे तो कहेंगे हाँ आपने एक्सेल सीखा है। सपोज करिए हम कस्टमर टाइप को सेल्स पर्सन के नीचे कर देते हैं, नहीं कस्टमर टाइप को ऊपर करके देखें। अब रिकॉर्ड क्या और अच्छा दिख रहा है? नहीं अच्छा दिख रहा है। हम रीजन को यहाँ कर देते हैं और कस्टमर टाइप को नीचे कर देते हैं। ये रहा। अब देखिए सारे रीजन्स का मतलब रीजन में ऑल है, सारे रीजन्स का होलसेल में। अच्छा ये सिर्फ होलसेल इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक फिल्ट्रेशन लगाया था सेल्स पर्सन में, सॉरी कस्टमर टाइप में, और कस्टमर टाइप में हमने उसको क्या कर दिया था, सिर्फ होलसेल ही रहने दिया था ना। तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि नहीं, इसमें होलसेल के साथ साथ रिटेल भी दिखाई दे। अब ये रिकॉर्ड आपको कंप्लीट दिख रहा है। यहाँ हर एक छोटा छोटा बटन आपके काम का है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए जिसका रिकॉर्ड आप ऑफ करना चाहें आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये फिल्टर का टूल बटन है, इसमें भी जो आप ऑफ करना चाहें ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन ये जो सम दिख रहा है, हम अगर चाहते हैं कि हमको ये बताइए कितना कितना पीस सेल हुआ था, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएंगे, हम यहाँ काउंट देख लेंगे। ये देखिए हम अगर चाहते हैं कि वैल्यू में आते हैं, हम एवरेज देखना चाहते हैं, तो एवरेज हम यहाँ आते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में। तो जो हम सेटिंग चाहते हैं, जो हम यहाँ फंक्शंस चाहते हैं, हम वो देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक डेटाबेस बना करके आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा जब तक आपका डेटाबेस
सैकड़ों डेटा के साथ ना बना हुआ हो, आप इस ऑप्शंस का यूज करेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक और खास चीज हमको देखने को मिला, इसमें डेट है। तो चलिए हम डेट के साथ इसको कैसे करते हैं। हम पहले सबको ऑफ कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम सब ऊपर की ओर फिर से वापस प्लेस कर दिए। हम चाहते हैं डेट, डेट को रो में रखें और टोटल सेल्स डेट वाइज चाहिए। किस डेट में कितना सेल हुआ है ये देखिए अच्छे तरीके से। यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है, एकदम डेट वाइज सेल सही है। अगर डेट को हम फिल्टर में ले जा करके छोड़ दिए, हम चाहते हैं होलसेल और रिटेल्स वाइज देखना है हमको। रिटेल सेल्स इतना, होलसेल सेल्स इतना, इतना। अच्छा, किस डेट में चाहिए? आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक डेट, जैसे कि हमको इस डेट का होलसेल और रिटेल का सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो इसी डेट का आपको मिला। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 7/1/2023 का रिपोर्ट चाहिए, सिर्फ 7/1 तो 7/1/2023 को रिटेल में कुछ सेल्स नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं होगा। 8/1/2023 में है क्या? नहीं, रिटेल में सेल्स नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा करते हैं 4, 5, 6, 7, 8। देखिए रिटेल्स में जहां सेल्स हुआ है वहां सेल्स है, जहां होलसेल सेल्स हुआ है वो है। तो इस तरीके से आप डेटा को मन चाहे ढंग से रीअरेंज करके मन चाहे ढंग का रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर पाइवट टेबल नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल किए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही।